आज आपको मूल्य निकालना सिखाया जाएगा। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, कोमल शांत रही हो, शांत रहो, नाम ले बीच में, ठीक है। लिखा हुआ है 2 की पावर -5। हमें ये अच्छा चैप्टर का नाम क्या है, किस पार्ट से पढ़ा जा रहा है? पार्ट। शिवानी, किस पार्ट से पढ़ा जा रहा है? पार्ट का नाम बताओ। घातक, घातांक, घातांक, यानी घातांक चैप्टर का नाम है। सिंपल सी बात, हमें घातों से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। घातों से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। पहला लिखा 2 की पावर -5। अच्छा, हमने बताया था अगर किसी की घात माइनस में हो, अगर किसी की घात माइनस में हो तो उसको धनात्मक बनाने के लिए सबसे पहले बटे में लिखोगे 1 के, ठीक है। 1 बटे 2 की पावर 5, 1 बटे 2 की पावर 5। अच्छा, अब लिखा हुआ 2 की पावर 5, मतलब इसको गुणे में कितनी बार लिखोगे? कितनी बार? 5 बार। 5 बार लिखोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? ऊपर तो 1 है, नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 1 बटे 32। दूसरा देख लो, दूसरा सवाल आपका लिखा हुआ है 36 की पावर 1 बटे 2। तो हमने बताया था घात आप देख लेना, घात बटे में लिखी है ना, तो 36 को भी हम घात के रूप में पहले बदलेंगे। तो 36 को हम 6 गुणे 6 कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ऊपर लिखा हुआ घात है 1 बटे 2। तो हमने बताया था जो चीज़ गुणे में जितनी बार होती है उसकी घात उतनी जोड़ लेते हैं या उतनी लिख लेते हैं। जैसे 6 गुणे में कितनी बार है? 2 बार, तो 6 की कितनी घात हो जाएगी? 2। और जो पहले से दी होती है उसको गुणे में लिख लेते हैं, ये कट जाएगा। नैना शांत रहो। तो 6 की पावर क्या बचेगी भाई? 4, 1 बचेगी। 6 की पावर 1 का मान 6 ही होगा। इसे ना लगे आंसर सही। आंसर सही है, लगे होने चाहिए। दूसरा सवाल देखो, बच्चे शोर कर रहे हैं, शांत रहो, आवाज करोगे बहुत मारेंगे तुमको। अगला सवाल तीसरा लिखा हुआ 6 की पावर -1। 6 की पावर, अच्छा घात यहाँ पर माइनस में है तो हमें क्या करना है? 6 की पावर +1 हो गया, देखो, यानी हमने बटे में लिख लिया तो घात काय में हो गई? प्लस में हो गई। तो 6 की पावर 1, पावर को घात कहते हैं, 6 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा? 6 ही रहेगा, यानी ये भी सवाल लग गया। अगला सवाल देखो, 16 की पावर -3 बटे 4। अच्छा, घात जब भी माइनस में दी हो तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उसको प्लस में बनाने के लिए बटे में लिखना है, प्लस में बनाने के लिए बटे में लिखना है। देखते रहना अच्छे से, आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो 16, 1 बटे 16 की पावर -3 बटे 4। अब ये माइनस प्लस में हो जाएगी तो माइनस को हटा देते हैं, हट गया माइनस। चलो, अब हमें क्या करना है? इस घात को हल करने के लिए 16 का फैक्टर करेंगे और 16 को घात के रूप में बदलेंगे पहले। तो 16 को हम 2 गुणे 2 गुणे क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 बटे 4। तो इसको जब बदलेंगे तो 1 बटे 2 की पावर, 2 कितनी बार है? 4 बार में, तो 2 की पावर 4 गुणे में 3 बटे 4 पहले से, तो ये कट जाएगा। क्या बचा? 1 बटे 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लो, इसमें भी माइनस में घात दी है। ये क्या दी है? माइनस में दी है, माइनस की 3 बटे 2, 1 बटे 4 की पावर -3 बटे 2। ये आधार है, घातांक है। तो घातांक जब माइनस में हो, घात जब माइनस में हो तो क्या करना है? हमें प्लस में बना लेना है। तो 1 बटे 4 लिख लो, 1 बटे 4 क्या करोगे? अच्छा, जब भिन्न दी हो, ठीक है, अगर उसको उल्टा करना है, यानी उसका क्या करना है? अगर उल्टा करेंगे तो 3 बटे 2 लिख सकते हैं,
अब इसको देखो, इसको जब हम धनात्मक बनाएंगे, अब 1 के बटे में लिखेंगे, जैसे 1 के बटे में लिखेंगे 1/4। तुमने एक नियम बताया था 2 बटे, जैसे लिखा ऐसे लिखा है, तो जब चौथे नंबर पर होता है वो किसके पास आता है? पहले वाले के पास। जो दूसरे नंबर पर होता है वो किसके पास आता है? तीसरे नंबर के पास। अगर इसमें से कोई पद गायब है, मान लो ये 3 नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ये तभी वही जाएगा। अब ये चौथे नंबर पर कौन है? 4, तो ये पहले के पास जाएगा, दूसरे नंबर वाला है नहीं, तो ये रहेगा, यानी 1/4, 4 ऊपर जाएगा, तो 4 ऊपर हो गया, नीचे 1, इस प्रकार से रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर यह करना है, घात माइनस में दी है, और जब भी घात माइनस में दी हो तो सबसे पहले आपको प्लस में बनाने के लिए 1 के बटे में लिखना है। 1/4 की पावर 3/2। अब ये हो गया, प्लस में हो गया। अब क्या करना है? हमें इसका मान निकाल लेना है। मान निकाल लेना, या लिख लो ऊपर। कैसे लिख सकते हैं? पहले इसको बदल लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। 1 बटे, देखो 4 का फैक्टर हो जाएगा, 1 का फैक्टर होगा 1 गुणे 1 लिख सकते हैं हम, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की पावर 3/2। 1 बटे, तो इसको 1/2 कर सकते हैं। 1/2 लिखने के बाद में इसकी घात कितनी बना देंगे? क्योंकि ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो दोनों की पावर 2 हो जाएगी, और गुणे में 3/2 है। भाई घात हमारी पहले से है, उसको गुणे में लिखेंगे, अगर 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? ऊपर 1, नीचे 1/2 की पावर 3। अब जो अगर ये घात इस पर है, 1 पर भी है, 2 पर भी है, तो 1 को गुणे में 3 बार लिखेंगे और 2 को गुणे में भी 3 बार लिखेंगे। तो इसका जो मान निकलेगा वो 1/2 दूनी 4 दूनी 8। अब वही प्रक्रिया बनाओ, चौथा पहले के पास जाएगा, तो इसका मान 8/1 यानी 8 ही रहेगा। इतना समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आ चुका है। छठा भी सवाल देख लो। छठे सवाल में कुछ इस प्रकार है, आपको ध्यान से देखना है, बोर्ड पर से नजरें नहीं हटनी चाहिए। अब इसमें लिखा हुआ है 27 की पावर -1/3। 27 की पावर -1/3, हमें फिर वही करना है बच्चा, 1 के बटे में लिखना है और 27 की पावर 1/3 कर देना है। कर दिया। अब 27 को हमें घात के रूप में बदलना है, क्योंकि देखो बड़ी संख्या है, 27 का फैक्टर हो रहा है। अगर फैक्टर नहीं होता है तब हम वहाँ पर क्या करते हैं? उसको वैसे ही हल करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 2 लिखा होता, 2 का फैक्टर तो हो नहीं सकता था, तो 2 को हम अपन घात के रूप में बदल लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पर 27 का फैक्टर हो रहा है, तो 27 को कितनी बार कर सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 क्या होते हैं? 27, 3 गुणे 3 गुणे 3 की पावर 1/3। अब देखो 3 गुणे में 3 बार है, अर्थात हम इसको 3 की पावर 3 कर सकते हैं। 3 की पावर, ये तो 27 का मान हो गया 3 की पावर 3, और जो पहले से दी घात है उसको गुणे में लिखना है। ये कट जाएगा, 1/3 की पावर 1 बचेगी, जिसका मान यही निकलेगा। सर सही, लेकिन लाभ नहीं। समझ में आ गया? हाँ, तुम्हारा आंसर, प्रिया का आंसर सही है, लेकिन मेथड गलत है। ऐसा है ना प्रिया? प्रिया चुप हो गई। प्रिया का आंसर सही है, लेकिन मेथड गलत है। अब इसमें देखो, अच्छा अभी तक हम अंश को पढ़ रहे थे, यहाँ पर हर की पावर भी माइनस में है। हमें क्या करना है? अब फिर वही प्रक्रिया, अगर घात माइनस में हो, अगर अंश में है तो उसको हर में ले जाओ, हर में है तो अंश में, यानी ऊपर नीचे ले जाना है। अब देखो नीचे से ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ऊपर से नीचे आता, यानी जब भी जैसे एक ये निशान तुमने पढ़ा होगा, इधर से कोई संख्या इधर जाती है तो अपना निशान बदल लेती है। जैसे प्लस की इधर थी तो इधर माइनस की हो गई, ठीक है। इधर जैसे माइनस की है तो इधर काहे की हो जाएगी, अगर इधर गुणा की है तो इधर काहे की हो जाएगी, भाग की हो जाएगी। अगर इधर भाग की है तो इधर काहे की हो जाएगी, गुणा की हो जाएगी। ये नियम पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार चलो समझते जाओ अच्छे प्रकार से। और जैसे ये बटे की लाइन है, जब ऊपर से कोई संख्या नीचे आएगी घात, ठीक है, जब घात ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है, अगर प्लस की है तो काहे में हो जाएगी, माइनस की।
लेकिन जब यही माइनस के ऊपर जाएगी तो काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये चीज़ आपको इस बटे की लाइन से, तो ये बटे की लाइन है बटे की लाइन। अब हमें इस बटे की लाइन को ऊपर ले जाना है। एक तो पहले से है, अगर यहाँ पर कोई दूसरी संख्या होती तो उसके गुणे में जाता ना, एक गुणे तो 2 ऊपर जाएगा ना, तो 2 की पावर 1 प्लस में हो गई। देखो तो बच्चा 2 की पावर 1 का मान 1 ही होता है, और 2 1 कम 2, 2 ही आंसर निकलेगा। निकल आया। इसको देखो 2 की पावर 3, एक तो पहले से, चलो उसको लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज मत हो। एक पहले से है, अब ये जाएगा तो ऊपर उसी के पास जाएगा, लेकिन काय में जाएगा, गुणे में जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर -3 थी, ये प्लस में 3 हो जाएगी प्लस में 3। तो 1 गुणे 2 की पावर 3 है, मतलब इसको हम गुणे में कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। बाद में गुणा करवा लो, 1 गुणे 2 कम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 की 1 से गुणा कराओगे। सभी सवाल लग चुके हैं। ये घातांक चैप्टर आपका चल रहा है, ये 6 7 8 और कक्षा 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कक्षा 11 में भी इसके सवाल हैं। तो आपको किताब के हिसाब से नहीं, आपको टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाओ। ठीक है, उतार लो।